इस वीडियो से आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आप गूगल पे यूज करना सीख जाओगे, जिससे आप इंडिया में कभी भी कहीं भी आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि अगर आप गूगल पे से 18 सितंबर 2018 तक 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 5 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक रिवार्ड पाने का मौका मिलता है। गूगल पे गूगल तेज का ही एक नया वर्जन है। गूगल ने अपने तेज एप्लीकेशन का नाम चेंज करके अब गूगल पे कर दिया है। इसी सितंबर में गूगल पे की फर्स्ट एनिवर्सरी है, इसलिए इस पर कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप गूगल पे का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपका बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके उस बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तीसरा ये कि आपके उस बैंक अकाउंट का कोई डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप गूगल पे यूज कर सकते हैं। गूगल पे यूज करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद या तो आप इसको सीधे यहाँ से ओपन करेंगे या आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन बन करके आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक आइकन बन करके आ गया है। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपसे अपनी लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलता है। आप यहाँ से हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए बोलता है। आपके मोबाइल में जो भी नंबर डला हुआ है ये ऑलरेडी उसको यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज अनदर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर वो नंबर डालेंगे। चलिए हमें यही यूज करना है तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है एसएमएस को रीड करने की और सेंड करने की। आप यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये आपके कॉन्टैक्ट को यूज करने की परमिशन चाहता है, आप इसको भी अलाउ करेंगे। इसके बाद ये आपकी लोकेशन को यूज करने की परमिशन मांगता है, आप इसको भी अलाउ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल फोन में जो भी ईमेल आईडी लिंक होगी ये उसी ईमेल आईडी को ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक ओटीपी भेजता है जिसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसने ओटीपी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है लॉक लगाने का, या तो आप यहाँ पर स्क्रीन लॉक यूज कर सकते हैं या आप अलग से गूगल पिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन लॉक यहाँ पर यूज करूंगा तो मैं इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्क्रीन लॉक एक बार ड्रॉ करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको कुछ ट्यूटोरियल दिखाएगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है। आपका गूगल पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक करना है जिससे आप पैसे कहीं भी ट्रांसफर कर सको। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट का या रिस्टोर अकाउंट का। यहाँ पर मुझे रिस्टोर अकाउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट को लिंक किया हुआ था और बाद में मैंने उसको अनलिंक कर दिया था। चलिए मैं यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर वो बैंक चूज करना है जिसमें आपका अकाउंट है। यहाँ पर आपको सभी बैंक के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो मैं यहाँ से HDFC बैंक पर एक बार क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद ये परमिशन मांगता है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली एक SMS सेंड करता है वेरिफिकेशन के लिए, जिसके लिए आपके सिम में कम से कम 1 रुपया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सिम में 1 रुपये का बैलेंस नहीं होगा तो ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सभी वेरिफिकेशन क्लियर कर लेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आपके गूगल पे से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक यूपीआई पिन सेट करना होता है। जब भी आप कहीं पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको यूपीआई पिन डालना होता है, उसके बिना आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी यूपीआई पिन सेट है तो आप यहाँ पर एंटर यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे, और आपका यूपीआई पिन सेट नहीं है तो आप यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपके पास आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होना चाहिए। उसके लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी होती है। एक्सपायरी डेट डालने के बाद ऊपर यहाँ ही नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यूपीआई पिन सेट करेगा, जिसके लिए ये आपके पास एक ओटीपी भेजेगा और ओटीपी को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ एटीएम का पिन डालना है। एटीएम पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन सेट करना है।
आपको ध्यान रखना है कि जो यूपीआई पिन आप यहाँ पर सेट करेंगे आपको उसको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपको वही यूपीआई पिन हर बार डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यूपीआई पिन को कंफर्म करना है और उसके बाद ओके कर देना है। आप देख सकते हैं आपके पास मैसेज आ चुका है कि सक्सेसफुली आपका जो एम पिन है, यूपीआई पिन है, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए आपके सामने आपका अकाउंट आ गया है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली इसके साथ लिंक हो चुका है। अब आप जहां चाहे जब चाहे किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपका गूगल पे अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब आप जिसको भी पैसे पे करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर रुपी साइन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ से बिल्स भी पे कर सकते हैं, इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक में जाएंगे, आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो अकाउंट नंबर के थ्रू भी किसी को बैलेंस भेज सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले रेसिपिएंट का नाम डालेंगे जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं। यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर उसके बैंक का आप IFSC कोड डालेंगे और प्रोसीड पर आप एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि कितने पैसे आप भेजना चाहते हैं। आप यहाँ पर पैसे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्यों भेजना चाहते हैं आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देंगे। चलिए मैं टेस्ट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीआई पिन का ऑप्शन आ गया है। चलिए मैं यूपीआई पिन यहाँ पर डाल देता हूँ और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो अमाउंट था वो ट्रांसफर हो चुका है और हमारे पास SMS भी आ चुका है बैलेंस डेबिट होने का। चलिए इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। यूपीआई आईडी के थ्रू आप भेज सकते हैं या आप QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं, या अगर कोई गूगल पे का यूजर है तो उसका मोबाइल नंबर डाल के भी आप उसको पैसे भेज सकते हैं। चलिए मैं आपको यूपीआई के थ्रू कैसे भेजते हैं ये बताता हूँ। इसके लिए आप यूपीआई आईडी पर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप यूपीआई आईडी डालेंगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये आईडी सही है या नहीं। तो अगर यहाँ पर नेम आ जाता है अकाउंट होल्डर का तो आईडी सही है, और अगर नेम नहीं आता है तो आईडी रॉन्ग है। अगर यहाँ पर नेम आ जाता है तो उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिक्वेस्ट और पे का। अगर आप उससे पैसे मंगाना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बैलेंस डालना होता है, कितने पैसे आप सेंड करना चाहते हैं। चलिए मैं 10 रुपीज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। वाट फॉर में यहाँ पर मैं गिफ्ट डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना होता है। ओके करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पे पर आपको एक बार क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डालना होता है, जो कि आपने यहाँ पर गूगल पे अकाउंट के साथ बैंक को लिंक करते समय आपने यूपीआई पिन क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग होती है और आपका जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है। आप देख सकते हैं अमाउंट डेबिट होने का हमारे पास SMS भी आ चुका है और यहाँ पर देखिए शो भी हो रहा है। गूगल पे में आपको एक और बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है तेज मोड का। जैसे आप शेयरइट से कहीं डेटा सेंड करते हैं ना, उसी तरह से आप गूगल पे से भी पैसे सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिसीव का और पे का। अगर आप पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ रिसीव पर इसको क्लिक करेंगे, और जो दूसरा वाला पर्सन है जो पैसे आपको सेंड करना चाहता है वो भी अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करेगा और वो पे पर क्लिक करेगा, तो उसका पे पर हो जाएगा, आपका रिसीव पर हो जाएगा। उसके बाद उसको एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऊपर करना है। यहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा, गूगल वेरिफिकेशन कोड। ये कोड वो जैसे अपने मोबाइल में डालेगा तो उसको ऑप्शन मिलेगा पैसे सेंड करने के लिए, कितने पैसे वो सेंड करना चाहता है वो वहाँ पर बैलेंस डाल के और सेंड कर देगा, तो आप पैसे इजीली रिसीव कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार और आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला पर्सन जो पैसे रिसीव करना चाहता है वो रिसीव पर क्लिक करेगा और उसके पास एक कोड आएगा, वो कोड वो आपको देगा। तो यहाँ पर आपको वो कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा, आपको वो कोड डालना है। उसके बाद आपको कितना बैलेंस सेंड करना है ये आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आप सेंड कर देंगे, वो इजीली उस बैलेंस को रिसीव कर लेगा। ये ज्यादातर वहां पर काम आता है जब आप किसी शॉप पर कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं। तो शॉपकीपर अगर गूगल पे से पेमेंट रिसीव करता है तो आप इस तरह से अपने गूगल पे से इजीली उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आप कहीं भी पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इसमें आप रिवॉर्ड कैसे पा सकते हैं, मतलब पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ रिवॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे। तो
जितने भी पैसे आप रिवॉर्ड में पाएंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पर 0 बैलेंस है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रिवॉर्ड नहीं पाया है। हम बैक चलेंगे, यहाँ पर देखिए ऑफर्स का ऑप्शन है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑफर्स की डिटेल्स मिलती है, जैसे कि अगर आप रिलायंस एनर्जी बिल पे करते हैं गूगल पे से तो आपको 25 रुपए से लेके 750 रुपए तक मिलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए कुछ और भी ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। और फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक और ऑफर मिल रहा है कि अगर आप गूगल पे से 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 5 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। असल में सितंबर में गूगल तेज की, जिसका नाम अब गूगल पे है, उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो उसके लिए ये ऑफर इन्होंने चलाया है कि इसमें अगर आप 5 से ज्यादा बार गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको 5 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। आपको 18 सितंबर से पहले ये ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। इसके अलावा भी इसमें आपको कई सारे और भी ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि अगर आप इससे बिजली का बिल पे करेंगे तो उसमें आपको 50 रुपए की छूट मिलेगी। और यहाँ पर आगे और भी ऑफर्स हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को गूगल पे के लिए इन्वाइट करते हैं तो आपको 51 रुपए मिलेंगे। गूगल पे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इंडिया में कभी भी, कहीं भी, किसी भी बैंक में जब चाहे पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप गूगल पे कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें आप पहली बार कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।